अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स 10 ईयर के डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक्स के। 2018 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ 15 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर। आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, यानी वोल्टेज मालूम करना है, और 15 मीटर की जो है लंबी तार है कॉपर की, और जो है 0.5 मिलीमीटर डायमीटर है उस वायर का। एक वायर है जो 15 मीटर लॉन्ग है और उसका डायमीटर जो है 0.5 मिलीमीटर है। एम मीन्स मिलीमीटर। आपको कहता है टू मेंटेन स्टेडी करंट ऑफ 4 एम्पेयर्स। एक बहुत ही इसमें कह लें स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पेयर्स का। तो आपको क्या बताना है इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। आपको रेजिस्टिविटी दी हुई है जो कॉपर है उसकी रो, ये हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम डेटा में लिखते हैं, हमें लेंथ दी हुई है वायर की 15 मीटर, फिर हमें डायमीटर दिया हुआ है 0.5 लिखा, और मिली की जगह मैंने लिख दी उसके एक्सपोनेंट जो होती है एक्सपोनेंट -3, और आगे मीटर वापस लिख दिया। करंट 4 एम्पेयर है वो लिख दिया, एंड देन जो रो की वैल्यू दी हुई थी मुझे वो लिख दिया। मुझे फाइंड क्या करना है, वी वोल्टेज। सो हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको एक वायर दी हुई है और वायर के अंदर जब रेजिस्टिविटी आ जाती है तो जनरली आप जो बात करते हैं रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है R=ρL/A। ठीक है, यहाँ रो जो है डेंसिटी रो जो है यहाँ पर रेजिस्टिविटी है, L लेंथ है, A एरिया है, और R रेजिस्टेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको सवाल में डायामीटर गिवन था, जबकि हमें यहाँ पर एरिया गिवन है फॉर्मूले में। तो एरिया हम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे। ठीक है ना, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर ओवर 2। सो आपको जो डायमीटर दिया हुआ है आप उसको क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। सो आपके पास जो रेडियस आ जाएगा मीटर में। अब इस रेडियस का हम क्या करेंगे, एक्चुअली एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। सो हम यहाँ पर पाई की जगह 3.14 लिखेंगे, आर जो हमारा रेडियस आया उसका स्क्वायर निकालेंगे। उसका स्क्वायर जो भी आएगा उस नंबर को आप 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एरिया निकल आएगा, और उसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, ये वैल्यूज़ उठाकर इक्वेशन नंबर 1 जो हमने बनाई थी R=ρL/A उसमें पुट कर दूंगा, और हमारे पास आंसर निकल आएगा। सो आर की रो की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिखी, लेंथ की जगह उसकी, ए की जगह उसकी, ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया नंबर्स को, तो आपके पास कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आ गया। पिन को आपस में डिवाइड किया, एक्सपोनेंट से एक्सपोनेंट ख़त्म हो जाएगा। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे आप तो आपके पास रेजिस्टेंस आ गई 1.176 ओम। अब चूंकि हमें उसने वोल्टेज पूछा है यानी पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, सो हम बात करेंगे ओम्स लॉ होता है V=IR। तो आप यहाँ पर I की जगह वैल्यू जो थी 4 थी, R आपने अभी जो निकाला 1.176, इसको आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आपकी वैल्यू आएगी ये आपका वोल्टेज है। इतने वोल्ट 4.7 वोल्ट जो है इसमें पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। 2016 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 कहता है आपको रेजिस्टेंस फाइंड करनी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑफ अ सिल्वर वायर। एक सिल्वर वायर है जिसका टेम्परेचर जो है आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड एक दिया हुआ है, और कहता है उस पर आप 1 मिलीमीटर डायमीटर है उस तार का, एंड 1000 सेंटीमीटर लॉन्ग। लंबाई दी हुई है आपको 1000 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया हुआ है पिछले क्वेश्चन की तरह। अब यहाँ टेम्परेचर भी दे दिया, आप टेम्परेचर दिया तो आपको अल्फ़ा भी दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी के साथ साथ अल्फ़ा भी दिया हुआ है। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, डेटा बनाते हैं। डेटा में आप देखें आपको डायमीटर दिया 1 लिखा मैंने, मिलीमीटर लिख दिया, मिली की जगह उसकी वैल्यू लिख दी, मीटर लिख दिया, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, लेंथ जो कि आपको दी हुई थी 1000 सेंटीमीटर, आपको पता है सेंटीमीटर को आप मीटर में हमेशा लाते हैं, तो क्या करते हैं 100 से डिवाइड करेंगे। तो 1000 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो लेंथ आ गई मीटर में, डैट इज़ 10 मीटर। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, टेम्परेचर आपको दिया 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आपने टेम्परेचर लिख दिया। अब आपको क्या कह रहा है, अच्छा टेम्परेचर 500 नहीं है 100 है, इसको मैंने गलती से ठीक है, आपका टेम्परेचर जो था 100 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो अल्फ़ा आपको गिवन है, और इसके अलावा आपको रो गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, एक खास रेजिस्टेंस जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी। सो देखिए हमारे पास टेम्परेचर तो 100 है, अब हमें R100 फाइंड करना है। RT का मतलब रेजिस्टेंस एट एनी स्पेसिफिक टेम्परेचर। कोई खास टेम्परेचर पे आपको जब रेजिस्टेंस फाइंड करने को कहता है उसको हम कहते हैं RT। ठीक है,
सो अब यहाँ आपको एक चीज़ जो हमेशा याद रखनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आगे को न्यूमेरिकल्स में भी बार बार आएगी। यहाँ पर आपको देखना है टेम्परेचर, आप नॉर्मली देखते हैं हमेशा आप केल्विन में कन्वर्ट करते हैं 273 ऐड करके। यहाँ हमने ऐसा क्यों नहीं किया? देखें यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको हमेशा याद रखना है, सवाल के अंदर आप अल्फ़ा की वैल्यू देखेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू जिस यूनिट में दी है आपको हमेशा उसी यूनिट में आंसर देना होगा। यहाँ देखिए अल्फ़ा का यूनिट लिखा हुआ है, सेंटीग्रेड के ऊपर इन्वर्स लगा हुआ है, इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू सेंटीग्रेड में है। इट मीन्स आपका टेम्परेचर हमेशा आपको सेंटीग्रेड में रखना है, इसको कभी भी टेम्परेचर में चेंज नहीं करना, केल्विन में चेंज नहीं करना। सो ये पीक, इसकी बात याद रखिएगा, एक ये आपकी टिप है, बहुत ख़ास बात है, हमेशा याद रखिएगा। अल्फ़ा की वजह से आपको टेम्परेचर को देखना है, अल्फ़ा जैसा होगा आप टेम्परेचर वैसा रखेंगे। तो चूँकि यहाँ सेंटीग्रेड में, इसलिए मैंने सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज नहीं किया। तो चलिए RT यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं R इक्वल टू ρL/A होता है। अब याद रहे चूंकि यहाँ पर टेम्परेचर का जिक्र नहीं होता, इसलिए एक्चुअली इसको हम R0 का मतलब क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो रही है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, इसलिए हम इसको R लिखते हैं यहाँ। अब चूंकि इस न्यूमेरिकल में हम यूज़ करेंगे R0 के नाम से इसको यूज़ करेंगे, तो इसलिए R0 लिख दिया। ये टेम्परेचर जो है यहाँ पर 0 डिग्री हो जो होता है टेम्परेचर, उस पर रेजिस्टेंस निकलती है R0। ठीक है, दोबारा हम बात करेंगे। देखें हमें पता है सवाल में रेडियस के बजाय डायमीटर दिया हुआ था, तो डायमीटर को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो रेडियस निकल आएगा। फिर मुझे पता है रेडियस मेरे काम का नहीं, हमें एक्चुअली एरिया निकालना है। इससे एरिया का फॉर्मूला लिख दिया πr², पाई की वैल्यू लिखी, रेडियस जो भी था उसका स्क्वायर निकाला, जो वैल्यू आई अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एरिया निकल आएगा मीटर स्क्वायर में। अब दोबारा मैं इन तमाम वैल्यूज़ को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट किया तो ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो कुछ इस तरीके का नंबर आ गया। डिवीजन किया, जब इनको आपस में अब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आ गया, डेट इज़ 0.193 ओहम। तो देखिए ये वो रेजिस्टेंस है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगी। हमें उसने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं पूछा, वो कभी भी आपको नॉर्मली 0 डिग्री पर नहीं पूछेगा, हमेशा किसी खास पे पूछेगा। जब भी आपको किसी खास टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस निकालनी होगी, आपको हमेशा पहले R0 निकालना होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालेंगे तो बाकी किसी खास टेम्परेचर पे निकलेगी, अदरवाइज नहीं निकलेगी। सो R0 के बाद अब हम फार्मूला लगाएंगे RT का, जो फार्मूला होता है। देखिए RT का फार्मूला होता है R0 या R0 1 प्लस अल्फ़ा T। ठीक है, अब याद रहे यहाँ एक और चीज़ आपको लाजमी याद रखनी, एक मेन बात है, बहुत ज़रूरी बात है, वो ये है यहाँ पर अल्फ़ा T लिखा हुआ मैंने। नॉर्मली ये कब होगा, ये हमेशा तब होगा जब यहाँ पर R0 होगा। R0 का मतलब क्या है, टेम्परेचर पहला क्या है, 0 था, वरना यहाँ फॉर्मूला लगता है अल्फ़ा डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब होता है T2 में से T1 माइनस करेंगे। अब चूंकि T1 0 होता है हमेशा हमारा, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, इसलिए इसमें डेल्टा टी नहीं लिखते, सिर्फ हम T लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, हमेशा RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा T लिखेंगे। बट अगर कोई R0 के बजाय कोई 0 डिग्री के अलावा किसी और टेम्परेचर की पहले बात करता है, फिर हम इसको डेल्टा T लिखते हैं। चूँकि 0 है इसलिए इसको सिर्फ T लिखा है, क्योंकि कोई भी टेम्परेचर उसमें 0 माइनस करेंगे वही सेम आएगा T। अब चूँकि उसने 100 डिग्री कहा था, इसलिए मैंने RT की जगह 100 लिख दिया, R100। R0 जो हमने निकाला था ये आया था, फिर 1 लिखा, फिर प्लस लिखा, अल्फ़ा की वैल्यू जो दी हुई थी वो लिखी, T है टेम्परेचर जो था उसको लिख दिया। अब याद रहे इसको पहले प्लस नहीं करना आपने, ना पहले इसको मल्टीप्लाई करना है। पहले ये 2 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 0 कम होगा ये, फिर इसको इसमें आपस में प्लस करेंगे तो कुछ इस तरह का नंबर आ गया। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक नंबर आ गया। ये वो रेजिस्टेंस है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगी। सो R100 इज 0.266 ओहम। 2019 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 8। अब देखें दोबारा से, थोड़ा सा डिफरेंट न्यूमेरिकल है और इसमें टेम्परेचर में भी डिफरेंस है। आपको कहता है एक रेक्टेंगुलर बार है, जिसका रेक्टेंगुलर बार है आयरन की, जिसका जो आपको 2x2 सेंटीमीटर बता रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है ना, एरिया बता रहा है लेंथ एंड विड्थ, बट सेंटीमीटर में बता रहा है। और कहता है और वो जो है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है रेक्टेंगुलर बार, यानी लेंथ भी बता रहा है आपको। कहता है व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस बतानी है, और यहाँ पर जब भी आपको टेम्परेचर देगा तो अल्फ़ा की वैल्यू भी देगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू आपको दी हुई है, रॉ की वैल्यू दी। अब यहाँ दोबारा आप गौर से देखें, ये न्यूमेरिकल बज़ाहिर बहुत छोटा है, बट इसमें चूँकि केल्विन में कन्वर्जन है तो इसलिए थोड़ा सा इसमें ट्रिक है, थोड़ी सी समझने की चीज़ें। याद रखिए जितना न्यूमेरिकल आसान होगा वो उतना लेंथी होगा,
और जितना न्यूमेरिकल मुश्किल होता है, ट्रिक वाला होता है, वो हमेशा वो शॉर्ट होता है। सो ये न्यूमेरिकल अब जो हम कर रहे हैं उसके बाद जो करेंगे वो छोटे न्यूमेरिकल हैं बट ट्रिक वाले हैं। सो यहाँ देखिए आपने गौर करना है केल्विन में अल्फ़ा दिया हुआ है। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एरिया, ये आपको बता रहा है लेंथ एंड टू विड्थ बताई हुई है, तो हम एरिया हमें पता है लंबाई ज़रब चौड़ाई होता है, तो आप 2/2 का मतलब होता है 4, तो एरिया हो गया 4, बट एरिया किस में दिया हुआ सेंटीमीटर में, तो इसका यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमेशा हम सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं मीटर में, तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं 100 से, बट चूंकि इस सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए मैं 100 से डिवाइड करने के बजाय 100 का स्क्वायर होता है 10,000। याद रखिएगा जब भी एरिया को आप कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर से मीटर में तो आप 100 से डिवाइड नहीं करते, 10,000 से डिवाइड करते हैं, यानी 100 से 2 बार डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब वही बन जाएगा 10,000 से डिवाइड करना। सो आपने इसको जब डिवाइड किया तो आपके पास एक नंबर आ गया 0.0004, अब ये मीटर स्क्वायर में आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई वॉल्यूम में उसको आपको कन्वर्ट करना था, तो वॉल्यूम में आपको पता है लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है, हाइट भी होती है, अगर वो सेंटीमीटर में हो तो आप 3 बार 100 से डिवाइड करेंगे उनको। सो बात करते हैं लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर दी थी, 100 से डिवाइड किया, ये मीटर में आ गए 0.2 मीटर। अब टेम्परेचर देखिए 500 सेंटीग्रेड है, बट मैंने इसमें 273 प्लस किया। क्यों प्लस किया? क्योंकि उसने अल्फा की वैल्यू मुझे बताई केल्विन में होनी चाहिए, तो इसलिए मैं टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 273 प्लस कर देते। तो मैंने इसको जब प्लस किया इसके अंदर तो मेरे पास एक वैल्यू आ गई 773 केल्विन। सो टेम्परेचर होगा 773 केल्विन। अब हमें जो बात करनी है, जो रेजिस्टेंस बतानी है, वो एक्चुअली किस पे बतानी है, एक खास टेम्परेचर है जिसका नाम हो जाएगा 773। आपको अल्फा दिया हुआ है, आपको रो दिया हुआ है, आपको आरटी, आरटी का मतलब किसी खास टेम्परेचर, और वो खास टेम्परेचर अब क्या है 500 नहीं है, वो ये है। क्यों? क्योंकि आपको केल्विन में दिया था, इसलिए आप हमेशा टेम्परेचर केल्विन में लिखेंगे और जो आंसर आएगा वो इसका निकलेगा। सो देखिए हमें पता है दोबारा से R = रो L ओवर A होता है। अब यहाँ पर मसला क्या है? यहाँ पर मसला कोई भी नहीं है, ये आसान है क्योंकि आपको उसने डायरेक्टली एरिया दिया हुआ है। ठीक है ना, रो भी आपको दिया हुआ था, लेंथ भी दिया हुआ था और एरिया भी आपको उसने शुरू में बता दिया 2/2। तो आपने 2/2 को 4 किया, फिर मीटर से सेंटीमीटर से मीटर में लाया, तो आपका एरिया कुछ इस तरीके से है। सो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वालों को और इसको डिवाइड कर देंगे नीचे वाले से, तो R0 निकल आया आपके पास, या R0 भी से कहते हैं, 5.5 एक्सपोनेंट -5 ओम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब RT निकालना है तो RT निकाल लेते हैं। RT = R0 1 + अल्फ़ा टी। याद रहे अल्फ़ा टी हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पहला टेम्परेचर हमें पता है 0, इसलिए हम अल्फ़ा टी लिख रहे हैं, अदरवाइज़ को अल्फ़ा डेल्टा टी लिखते हैं, क्योंकि हमेशा अगर R0 के अलावा कोई दूसरा टेम्परेचर हो तो अल्फ़ा डेल्टा टी आएगा। अब RT की जगह मैंने 773 क्यों लिखा, क्योंकि 500 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 773 केल्विन के बराबर है, और चूंकि उसने फरमाइश की है केल्विन में बताई, इसलिए हमने जो केल्विन वाला टेम्परेचर है हमेशा वो लिखेंगे। फिर R0 का जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस थी वो लिख दी, 1 लिख दिया, अल्फ़ा लिख दिया और डेल्टा टी टी लिख दिया। अब इसको आप मल्टीप्लाई जब करेंगे, सबसे पहले हमेशा इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उनको आपस में आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। फिर अब ये दो ब्रैकेट से आपस में आपको नज़र आ रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक रेजिस्टेंस आ गई जो है 773 केल्विन में। सो रेजिस्टेंस जो होगी 773 केल्विन पे, जिसको आसान फ्राज में आप 500 डिग्री सेंटीग्रेड उसने कहा था, वो होगी 2.76 एक्सपोनेंट -4। ठीक है, ये याद रखिएगा, अगर उसने अल्फ़ा केल्विन में दिया है तो आप हमेशा केल्विन में टेम्परेचर रखेंगे, अगर सेंटीग्रेड में रखा तो सेंटीग्रेड में रखेंगे, अदरवाइज 100% आपका आंसर गलत होगा। लास्ट न्यूमेरिकल है इसका, इससे टॉपिक से रिलेवेंट, उसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है 12, जिसमें आपको कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लेटिनियम रेजिस्टेंस थर्मामीटर इज 200। जो कहता है रेजिस्टेंस है एक प्लेटिनियम का प्लेटिनियम रेजिस्टेंस थर्मामीटर है, और वो क्या है, रेजिस्टेंस 200 है, कब, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो देखें आपको अब ये कुछ इसको समझने की ज़रूरत है। आपको कह रहे हैं रेजिस्टेंस जो है वो 200 है, कब, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इट मीन्स ये R0 है आपके पास, है ना, R0, 0 पर जो रेजिस्टेंस होती है वो ये लिखी हुई है उसने। अच्छा, फिर कहता है एंड 257.6 ओम व्हेन इमर्ज इन अ हॉट बाथ, और जो है बाद में 257.6 हो जाती है जब उसको आपने किसी हॉट बाथ है, कोई ऐसी जगह है जिसमें बहुत ज़्यादा कहते हैं गर्म पानी है, उसमें जो है आपने इसको क्या, गर्म वाली जो बाथ वाली जगह है उसको इसमें हमने क्या कर दिया, इमर्ज कर दिया।
तो उससे क्या होगा, जब किसी ज़ाहिर सी बात है हम टेम्परेचर का चेंज आएगा, हॉट बाथ में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, तो कह रहा है वहाँ पर आपको बताना है जो टेम्परेचर होगा उस जगह का जहाँ पर इसको हम लेके गए वो क्या होगा। यानी अल्फ़ा तो आपको दे दिया, अब ये सेंटीग्रेड में दिया है, इट मीन्स आपको उसको चेंज नहीं करना। और आपको क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द बाथ, यानी जिस जगह आप इसको लेके गए, जिस हॉट बाथ की बात कर रहा है जिसमें इमर्स किया हमने इसको, वहाँ का जो टेम्परेचर है, टी टेम्परेचर बताना है हमें। अब रेजिस्टेंस नहीं बताना, रेजिस्टेंस उसने बता दी, 0 पर कितनी है 200 है, और मान लीजिए आर टी हम हमेशा नाम रखते हैं दूसरे टेम्परेचर का, आर टी कितनी है 257.6 है, तो हमें रेजिस्टेंस पता है आर टी जो है किसी खास टेम्परेचर पर होगी 257.6, बट वो टी क्या है हमें इस बार वो बताना है। अल्फ़ा आपको दिया हुआ सेंटीग्रेड में। अब यहाँ रो की यानी कि आपको रेजिस्टिविटी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक ही फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। याद रहे न्यूमेरिकल जितना मुश्किल आपको लग रहा होता है एक्चुअली वो उतना आसान होता है, शॉर्ट होता है, बट उसमें छोटा सा ट्रिक का इशू होता है, थोड़ा सा उसको सोचना पड़ता है। सो आपको टी फाइंड करना है। फॉर्मूला आपको पता है आर टी का, आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी। फिर हम बात कर रहे हैं अल्फ़ा टी का मतलब चूंकि 0 है इसलिए अल्फ़ा टी आया। अब यहाँ पर मुझे पता है आर टी भी गिवन है, आर नॉट भी गिवन है। आर नॉट यहाँ मल्टीप्लाई कर वहाँ जाकर डिवाइड करेगा। अब मैं फिलहाल इसमें वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। सो देखिए दोनों की वैल्यूज़ लिखी, इक्वल 1 लिखा, फिर प्लस अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू लिखी, टी मुझे मालूम करना है इसलिए लिख दिया। अब जब इनको डिवाइड करेंगे, इन दोनों नंबर्स को मैं डिवाइड करूंगा तो एक नंबर आ गया 1.288। अब इक्वल्स टू बाकी बचा। अब ये +1 है, वहाँ जाकर क्या करेगा -1 करेगा, इसको इसमें से माइनस करूंगा तो जो भी नंबर आएगा वो लिख दूंगा इक्वल्स टू दिस। अब मैं इसको फ्लिप करके लिख देता हूँ, लेफ्ट साइड को राइट साइड पे लिख दूंगा और राइट साइड को लेफ्ट साइड पे। तो देखें इस साइड को उस साइड पे लिख दिया, फ्लिप कर दिया। अब चूंकि ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा। जब डिवाइड करेगा आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक टेम्परेचर आया, और ये सेंटीग्रेड में क्यों, क्योंकि जो टेम्परेचर गिवन था वो भी सेंटीग्रेड में था। सो ये आपका टेम्परेचर होगा उस हॉट बाथ का जहाँ पर आपको पूछा गया था कि टेम्परेचर क्या होगा।